मैं दानिश, आप देख रहे हैं मैं हूँ मिथिला। इस वक्त हमारे साथ है रत्नेश्वर जी है, जो कि हरलाकी विधानसभा से आते हैं। स्वागत है सर आपका मधु मैं हूँ मिथिला में। आपको भी मैं मिथिला हूँ, इनके दर्शकों को बधाई आभार प्रकट करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला सवाल, जो आगामी 11 अप्रैल को पटना में जो है जन स्वराज का रैली होने वाला है, वो किन मुद्दों पे होने वाला है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और वहाँ कितने लोग पहुँचने वाले हैं? सबसे पहली बात है कि वहाँ जो 11 अप्रैल को प्रस्तावित रैली है, महारैली है, जो बिहार से पलायन को रोकने के लिए, बिहार के सभी बेटा और बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, हर खेत को पानी देकर खेती को लाभकारी बनाने के लिए, हम अपने बुजुर्ग नागरिकों को 2000 सम्मान पेंशन देने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 4% इंटरेस्ट पर धन उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, और व्याप्त भ्रष्टाचार, हर स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, जनता की लूट है, अफसरशाही है, इसे ख़त्म करने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, बिहार में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये हमारी रैली है, और बिहार की खुशहाली के लिए, शिक्षित और संपन्न बिहार बनाने के लिए ये आयोजन है। इसमें आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से, किसान, मजदूर, नौजवान, बुद्धिजीवी, छात्र, सबसे अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप आएँ और बिहार बदलने के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक रैली के गवाह बने। अभी जो है वक्फ वो बिल जो है पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको लेकर जो है लोग भविष्यवाणी कर रहे थे चंद्र नायडू के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, चिराग पासवान के बारे में, कि ये लोग जो है उनके मुखालफत करेंगे, उस बिल के खिलाफ रहेंगे। लेकिन जब लोकसभा में वो बिल पारित हुआ तो उन लोग वक्फ बिल के समर्थन में थे। देखिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के जो है चिराग पासवान, जो एक तरह से कहते हैं कि हम सभी को लेके चलते हैं, और जब एक बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ आया तो उसका समर्थन कर उसको पास करवाया गया। क्या इस पे जन स्वराज क्या सोचती है? अगर ये जन स्वराज सत्ता में होती तो वो क्या इसका मुखालफत करती? जन स्वराज का स्पष्ट समझदारी है। हमारे नेता भी बोल चुके हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान दिया है उससे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार हम लोगों को नहीं, और पूर्वज ने कम से कम जो दिया है उसे मेंटेन करने का। जहाँ तक संशोधन का सवाल है तो हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि उन लोगों को विश्वास में लेकर ही सरकार को आगे की बात करनी चाहिए, अन्यथा यह निश्चित तौर पर किसी भावना को उभारने का, पोलराइजेशन करवाने का, वोट के लिए, सत्ता के लिए, ताकि हम जनता के कार्य को न कर सकें, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को हम छिपाने के लिए ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लोगों को, ताकि हिंदू लोग हमारे साथ पोलराइज कर सके। हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम तभी कोई संशोधन लाएंगे अगर हम मुस्लिम समुदाय के लोगों को विश्वास में लेकर, हमें कोई संशोधन करना था तो सरकार को करना चाहिए था। जैसा कि ये बिल लाया गया, तो क्या गवर्नमेंट को जो है जिस समुदाय के लिए बिल है, जैसे ये कहा जा रहा है इस बिल को जो है लाया गया, उसमें जो है गरीबों को हक मिलेगा, मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम है उसको हक मिलेगा, क्या मुसलमानों को बैठा के एक मीटिंग करनी चाहिए थी कि नहीं? तो मैं तो उन्हें पूछना चाहता हूं, जो मुसलमानों के हक के लिए बेचैन है, बेताब है, तो हिंदुओं के में ही गरीब को गरीबी मिटा देते तो मुसलमान ही रह जाता, तब फिर हम लोग संशोधन करते। दूसरी बात कि ये बहानाबाजी है, हिंदू और मुसलमान करके गरीबी को मिटाना नहीं है, गरीब को मिटाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जहाँ तक आपने पूछा है नीतीश जी का, इन लोगों का असली चाल चरित्र सामने आ गया है। लोग भ्रम में थे, मुस्लिम भाई भी भ्रम में थे, इसीलिए इनका असली चेहरा आ गया। ये लोग किसी दल के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, बिहार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। ये लोग अपने प्रति प्रतिबद्ध हैं, कुर्सी के प्रतिबद्ध हैं। जिनसे इन्हें कुर्सी बचेगी वो सब काम करेंगे, जरूरत पड़े तो बिहार को भी बेच सकते हैं ये लोग। अंत में एक सवाल ये है
कि हम लोग मधुबनी से हैं। अब मधुबनी में आए दिन जो है क्राइम रेट जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है और इसको कैसे ठीक किया जाए? सीधे तौर पर इसके जवाबदेही सरकार की बनती है, बिहार सरकार की बनती है। बिहार सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन प्रशासन पर कोई कमांड नहीं है, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है, अपराध आगे भी बढ़ेगा। चूँकि हमारा मुखिया ही संतुलित रूप से, दिमागी संतुलन उनके पास नहीं है। हम लोग चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का क्या स्वास्थ्य है, उनके मेंटल लेवल के क्या पोजीशन है, ये बुलेटिन सरकार के तरफ से जारी होना चाहिए था। नहीं तो हमारी सरकार जो है, हमारे सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। हमारी सरकार जो है उसकी प्रतिबद्धता जनता से ख़त्म हो चुकी है। क्या माना जाए कि 2025 की विधानसभा में नीतीश कुमार का सत्ता खत्म होने वाला है? नीतीश कुमार तो नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी पार्टी को इस बार बिहार की जनता सबक सिखाएगी और आएगा तो ही जनस्वराज ही आएगा, ये मन बना चुका है लोगों ने। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ, मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख हुआ। जन स्वराज में मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, एक जन स्वराज का सिपाही हूँ। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत